Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. I hope you are enjoying this lecture series. In the previous lectures, we have discussed Cauchy theorem, Cauchy-Gaussian theorem, simply connected domain, multiply connected domain and plenty of examples. हमने सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू ये देखा कि किस तरीके से हम कॉसी-गॉर्से थ्योरम को प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ्स को अप्लाई कर सकते हैं और ये सभी हमें कितने पावरफुल टूल है ये भी हम फील कर सकते हैं व्हेन वी आर इवेल्युएटिंग द इंटीग्रल्स। इस लेक्चर में हम कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट फॉर द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। इस फॉर्मूला को समझने के लिए वी विल राइट अ थ्योरम देन विल प्रूव दैट थ्योरम और उस थ्योरम के दौरान ही हम देखेंगे कि एक्चुअली दिस इंटीग्रल फॉर्मूला हमें क्या बताता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर बाय राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ अ थ्योरम दैट गिव अस Cauchy integral formula. So this is a theorem and this is section 54 of the Churchill and Brown book. So this is Cauchy integral formula. Okay, this statement says let f be analytic everywhere inside and on a simple closed contour C taken in the positive sense. Okay, if z0 is any point interior to C, then we have this formula that says f of z naught is equal to 1 upon 2 pi iota integral along C of fz over z minus z naught dz. Okay, this is a very powerful formula and this formula is the Cauchy integral formula. Okay, अब इस फॉर्मूला में खास बात क्या है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो, हमें गिवन था कि C कोई भी कर्व, सपोज दिस इज एनी सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर C. ओके, दिस इज कर्व C. अब हमें ये जो z नॉट पॉइंट है दिस इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू C. तो सपोज समवेयर वी आर हैविंग दिस पॉइंट इज z नॉट. ओके, जब कभी भी हम इस तरीके से इंटीग्रल में फिर यहाँ पर C लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब जो भी इंटीग्रल का वेरिएबल है उसकी वैल्यूज इस कर्व के ऊपर से ही आएगी. दैट मीन्स यहाँ पर ये z पॉइंट है ना, z पॉइंट, ये z पॉइंट है, ये z पॉइंट है, ये सभी वैल्यूज क्या है z पॉइंट से, ये सारे z है. ठीक है, तो यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू को लेंगे. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर कोई फंक्शन किसी कर्व C पर एनालिटिक है, उसके अंदर भी एनालिटिक है, तब हम फंक्शन के इस कर्व के अंदर इंटीरियर के पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस कर्व. ओके, तो कहने का क्या सेंस हुआ कि इस कर्व पर अवेलेबल पॉइंट्स के थ्रू हम कर्व के अंदर के पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दिस इज द एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन f ऑन एंड इनसाइड दिस कर्व C. ठीक है, तो एनालिटिसिटी बहुत पावरफुल एक कंसेप्ट है जो हमें कई सारे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. ठीक है,
सो अगर मैं इसको वापस रिपीट करूं तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी कर्व, अगर किसी भी सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर पर कोई फंक्शन इंटीग्रल है उस कर्व पर और इसके इंटीरियर पर, तो हम इंटीरियर के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को फंक्शन की इस बाउंड्री पर अवेलेबल वैल्यूज से डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो z आएंगे वो इस कर्व की बाउंड्री से आएंगे, तो z माइनस जेड नोट। तो अगर हमें फंक्शन की किसी इंटीरियर पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस कर्व C. Okay, so this is actually we are explaining this through this example, through this formula. Okay, now we can say, let me write this particular observation. Okay, so if a function f is to be analytic within and on a simple closed contour C, then the values of f interior to C, interior to C are completely determined by the values of f on C. ठीक है, सो दिस इज दी ऑब्जर्वेशन कि हमें अगर किसी इंटीरियर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस फंक्शन की कॉन्टूर पर वैल्यू से हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस राइट टू प्रूव दिस थ्योरम। प्रूफ इज क्वाइट सिंपल, हमें बस एनालिटिसिटी, डिफरेंशिएबिलिटी और सम टाइम कंटिन्यूटी को यूज करना है। ठीक है, सो लेट अस राइट द प्रूफ ऑफ दिस। लेट this 0 denote a positive oriented circle, that is z minus z naught is equal to rho, where this rho is small enough, that this circle 0 is interior to C. Okay, C, जैसे कि suppose this is our complex plane and you can assume everywhere. Okay, कहीं पर भी आप ये कर्व assume कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये कोई भी कर्व है, सपोज दिस इज एनी सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर C। ठीक है, दैट इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड और इसी के अंदर वी आर एज्यूमिंग अ सर्कल, सपोज दिस इज एनी पॉइंट एंड इस पॉइंट z नोट पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दिस इज आवर सर्कल। ओके, एंड दैट सर्कल इज 0। ठीक है, इसका रेडियस है हमारे पास, दिस रेडियस इज रो। अब ये रेडियस हमने इस पॉइंट से इस तरीके से लिया है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीटली हमारे इस क्लोज्ड कॉन्टूर के अंदर ही रहे। ठीक है, दिस इज द सपोजिशन फॉर दिस सर्कल 0। ओके, नाउ सिंस
दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच फंक्शन, क्योंकि हमें ना ये इंटीग्रल ही कैलकुलेट करना है अगर देखा जाए तो ना। हमने अभी तक एफ जेड या फिर जेड माइनस जेड नॉट इस तरीके के फंक्शंस को कैलकुलेट किया ही है, तो हमें इस इंटीग्रल की बस वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। अब इस इंटीग्रल को अगर हम देखें तो इसका डिनोमिनेटर जेड माइनस जेड नॉट है, और जेड माइनस जेड नॉट को अगर हम कहें तो जेड नॉट पर प्रॉब्लम है, दैट मीन जेड इक्वल टू जेड नॉट इज अ सिंगुलैरिटी फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड। बट इस तरीके से कर्व का फॉर्मेशन करने से अगर हम कहें तो इस ब्लू कर्व के ऊपर, इस ग्रीन कर्व के ऊपर और इनके बीच में फंक्शनैलिटी है। और जब कभी भी ऐसा होता है देन वी कैन थिंक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ कर्व। और डिफॉर्मेशन ऑफ कर्व में हमेशा हम इनर और आउटर कॉन्टूर का ओरिएंटेशन सेम ही लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके। अदरवाइज इंटीग्रल का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। तो अभी इस फंक्शन को, कौन से फंक्शन एफ जेड ओवर जेड माइनस जेड नॉट को, इस जेड इक्वल टू जेड नॉट पर प्रॉब्लम था, बट अभी जैसे ही हमने ये वाला सर्कल बनाया तो अब हमारा फंक्शन इस ग्रीन और ब्लू सर्कल के ऊपर और इन दोनों के बीच में एनालिटिक है। और जब ऐसा है देन वी कैन थिंक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ पाथ्स। ठीक है।